जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? दोस्तों भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी बम्बई से थाने तक। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? बम्बई से लेकर थाने तक चली थी पहली यात्री ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है पंजाब को। किस राज्य को दोस्तों? पंजाब को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितना? 1.676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था दोस्तों? डेक्कन क्वीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक नामक लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म स्थित है हुबली में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हुबली में। इससे पहले गोरखपुर हुआ करता था, अब हुबली हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को दोस्तों? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मेट्रो मैन नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है श्रीधरन को। किसको दोस्तों? श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। किस धातु को दोस्तों? सोडियम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे का शुभंकर है हाथी भोलू, या भोलू हाथी भी कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन में हाथी भोलू दिया है तो यही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी कोलकाता में। किस शहर में शुरू हुई थी दोस्तों? कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिकंदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था कौटिल्य यानी चाणक्य ने। कौटिल्य इनका एक नाम है और चाणक्य भी एक नाम है। ऑप्शन में कोई एक आएगा, दोनों में से सही आंसर दोनों होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में किस प्रकार के इंजन का सर्वाधिक उपयोग होता है? दोस्तों भारतीय रेलवे में सर्वाधिक उपयोग होने वाला इंजन है इलेक्ट्रिक इंजन। किस प्रकार के इंजन दोस्तों? इलेक्ट्रिक इंजन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? दोस्तों रेल व्हील फैक्ट्री स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु में, यलहंका में। जो बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों यलहंका, वहीं पे स्थित है रेल व्हील फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। किसकी? दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन का नाम था हावड़ा धनबाद डबल डेकर एक्सप्रेस। क्या नाम था? हावड़ा धनबाद डबल डेकर एक्सप्रेस नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सी है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे में सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे में सबसे छोटा रेलवे जोन है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। कौन सा जोन दोस्तों? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे सबसे छोटा जोन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को। किस देश को कहा जाता है दोस्तों? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? दोस्तों ट्रेन 18 का नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम है दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का नया नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, लेकिन अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन यानी शुरुआत में कौन सी थी? दोस्तों भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शुरुआत में थी गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन थी दोस्तों? गतिमान एक्सप्रेस थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? दोस्तों रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे में आरक्षण चार्ट तैयार करने का अंतिम समय क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे में आरक्षण चार्ट तैयार करने का अंतिम समय है ट्रेन के खुलने के 30 मिनट पहले। क्या अंतिम समय है दोस्तों? ट्रेन के खुलने के 30 मिनट पहले आरक्षण चार्ट तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे में तत्काल बुकिंग सेवा कब शुरू हुई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे में तत्काल बुकिंग सेवा शुरू हुई थी 1997 में। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1997 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर को। किसको जाना जाता है दोस्तों? जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन हुआ था 1957 में। कब हुआ था दोस्तों? 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। किसको दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है दोस्तों? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था 1911 में। कब गाया गया था दोस्तों? 1911 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत में रेलवे बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? दोस्तों भारत में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में। कब अलग किया गया था दोस्तों? 1924 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीडी रोड के नाम से भी जाना जाता है का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों जीडी रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण रेलवे का मुख्यालय स्थित है कहाँ? चेन्नई में स्थित है। कहाँ? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों सबसे अधिक देशों के साथ लगने वाली सीमा है चीन की। किस देश की है दोस्तों? चीन की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। क्या है दोस्तों? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसको याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेल में कितने प्रशासनिक क्षेत्र है? दोस्तों भारतीय रेल में कुल 18 प्रशासनिक क्षेत्र है। कितने दोस्तों? 18 प्रशासनिक क्षेत्र या जोन भी कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात भारत का
सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ती है? दोस्तों कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा और मंगलोर को। किसको किसको जोड़ती है दोस्तों? रोहा और मंगलोर को जोड़ती है कोंकण रेलवे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे में मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? 1 मीटर होती है मीटर गेज की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। कौन थी दोस्तों? ममता बनर्जी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय नृत्य शैली को मुकुट नृत्य भी कहा जाता है? दोस्तों मुकुट नृत्य कहा जाता है मणिपुरी को। किस भारतीय नृत्य शैली को दोस्तों? मणिपुरी नृत्य शैली को मुकुट नृत्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय स्थित है मालेगांव, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुवाहाटी में मालेगांव है, वहीं पे स्थित है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पोंगल त्यौहार किस भारतीय राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? दोस्तों पोंगल त्यौहार मनाया जाता है प्रमुखता से तमिलनाडु में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में LHB कोच का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे में LHB कोच का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है लिंके हॉफमैन बुश। क्या नाम है दोस्तों? लिंके हॉफमैन बुश इसका पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किस शहर को दोस्तों? अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली रेलवे सुरंग का नाम क्या था? दोस्तों भारत में पहली रेलवे सुरंग का नाम था पारसिक सुरंग। क्या नाम था दोस्तों? पारसिक सुरंग नाम था भारत में पहली रेलवे सुरंग का नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रेलवे का पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में, जो चर्च गेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। क्या है दोस्तों? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चली थी? दोस्तों भारत की पहली किसान रेल चली थी किन दो स्थानों के बीच दोस्तों? देवलाली से दानापुर। कहाँ से? देवलाली से दानापुर चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। किसको कहा जाता है दोस्तों? औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेल कोच फैक्ट्री स्थित है कपूरथला में। कहाँ स्थित है? कपूरथला में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है मुगलसराय में। कहाँ स्थित है? मुगलसराय में, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। क्या नाम है दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे पुरानी कार्यरत स्टीम इंजन कौन सी है जो भारतीय रेलवे द्वारा संचालित है? कौन सी इंजन है दोस्तों? इसका नाम है फेरी क्वीन। क्या नाम है दोस्तों? फेरी क्वीन नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा और दोबारा से देख लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी उनका भी अच्छे से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।